एक एजेंट होता है जिसके भरोसे पे आपने जाना होता है। आपको पहाड़ों में रहना पड़ता है, खाना पीना वहाँ पे होता नहीं है, पैसे या मोबाइल है जो कुछ भी है वो आपसे छीन के आपको वहीं पे मार के फेंक दे। आपका कोई भी जानने वाला है ही नहीं वहाँ पे। और कभी ऐसा होता है कि एक एक दिन दो दो दिन वेट करना पड़ता है। बेवकूफ़ी है कि अपना मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि यूनान जाते हुए तकरीबन 700 के करीब अफराद थे जो कि डूब के वफात पा गए हैं, मर गए हैं। डंकी लगा के जो लोग जाते हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डंकी लगाने के बावजूद किन ख़तरों से उन्हें निकलना पड़ता है। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार इन्होंने भी डंकी लगाई थी। जो हालात का सामना करना पड़ा मैं इन्हीं की ज़ुबानी जानता हूँ, और जो जाते हैं ये उनके लिए बड़ा सबक आमूज़ है कि जो आगे जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा भाईजान, आप कितना अर्सा पहले आप गए थे? तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले आप गए थे। तो 3 साल पहले जब आप गए थे तो कैसे प्रोसीजर इसका क्या होता है, जाने का तरीकाकार क्या होता है? एक एजेंट होता है जिसके भरोसे पे आपने जाना होता है, जिस पे आपने अमाउंट जो होती है। इसके लिए कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पासपोर्ट होती, वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत किसी नहीं आईडी कार्ड का भी कुछ भी ज़रूरत कुछ नहीं भी होती। ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फिर तो यहाँ से आपको जाना पड़ता है पहले कोयटा से आपको कोयटा आप तफ्तान। किस तरह जाती हैं? एजेंट ही भेजता है आपको? नहीं, यहाँ से आप अपने बिहार पे जाते हैं। अपने भी यहाँ पे कोयटा जाना होता जी। है? वहाँ से फिर आप ताफ्तान जाते हैं। ताफ्तान भी अपने भी यहाँ पे? जी। ठीक फिर है। जैसे ही आप ईरान में एंटर होते हैं तो वहाँ से उनके जो एजेंट वगैरह होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आपको लेके जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर आपको एजेंट मिलते जी। हैं, फिर आप अपना नाम वगैरह बताते हैं अपने एजेंट, जो एजेंट्स वहाँ पे होते हैं। जी। तो जब एजेंट फ़र्ज़ करें, क्योंकि कहते हैं अगर पैसे आपसे वसूल कर लिए और एजेंट वहाँ पे जाके कि जिस इस नाम का कोई एजेंट ही नहीं है, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके अपने बंदे होते हैं, लेकिन ये है कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एक दिन दो दिन 3 दिन आपको कहते हैं कि वेट करो, तो आपको पहाड़ों में रहना पड़ता है, खाना पीना वहाँ पे होता नहीं है। पहाड़ों में पैदल सफ़र करना पड़ता है आपको? पैदल सफ़र करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक पैदल सफ़र करना पड़ता है? आपने अगर ईरान में एंटर होना है तो उसके लिए तकरीबन 2 दिन आपको पैदल चलना पड़ता है। 2 दिन पैदल चलना पड़ता है। जी। वहाँ पे खाना पीना सारा ऐसा ही इंतज़ाम है। वो किसका होता है? वो आपने खुद लेके जाना होता है खुद कि एजेंट? करना होता है। वो सारा खुद कितना के साथ लेके जाने की इजाज़त होती है? लेकिन ये है कि वहाँ पे चोर वगैरह जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नहीं पता होता कि वही आपको वो जो आप फूड लेके गए हैं वही छीन ले, आपको वहीं पे मार दे। इस चीज़ का भी शोर नहीं होता। आपकी पॉकेट में जितने पैसे हैं, जितने पैसे या मोबाइल है जो कुछ भी है वो आपसे छीन के आपको वहीं पे मार के फेंक दे। आपका कोई भी जानने वाला है ही नहीं वहाँ पे। यानी तो ईरान जाते हुए इतने ख़तरा का सामना करना पड़ता जी। है। और जब पहाड़ों से गुजरना पड़ता है वहाँ पे सांप वगैरह, कोई जानवर वगैरह, जंगली जानवर भी होते होंगे यकीनन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वहाँ पे कैसे पूरा ग्रो होता है कि सिर्फ एक दो बंदे होते हैं? ग्रो होता है, तकरीबन 20 से 25 बंदे होते हैं। हर एजेंट के तकरीबन 3 से 4 बंदे होते हैं। तो कितने के लोग इकट्ठे जाते हैं साथ? इकट्ठे तकरीबन 50 तक होते हैं। 50 यानी 2 से 3 एजेंट के लोग जी। होते हैं। 50-60 जाते हैं ईरान तक ऐसा पैदल ही। जब सफ़र करते हैं। जी। और वहाँ तक अगर खुराक ख़त्म हो गया फिर क्या आगे होता है? बस फिर अल्लाह ही है जो आपको बचा जो दे। बच के, यानी ईरान में भी कई लोगों की डेथ हो जाती है ऐसा ही है। ईरान जाते तक भी, सफ़र में ईरान भी। जाते हुए फिर ये है कि जब आप ईरान में एंटर होते हैं तो वहाँ से उनके एजेंट भी 1-2 दिन बाद एजेंट कभी तो मौके पे भी आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि एक दिन दो दिन वेट करना पड़ता है पहाड़ों के अंदर ही। पहाड़ों के अंदर इंतज़ार जी, करना पड़ता है जब ऐसे तक ही। आपका एजेंट नहीं आता। बिल्कुल। तो ईरान में ही रहना पड़ता है। तो उस ईरान दौरान में। अगर आप पकड़े जाते हैं, ईरानी कोई पुलिस पकड़ लेती है, कोई चोर डाकू पकड़ लेते हैं। मैंने सुना कि इस तरह के गैंग्स भी होते हैं कि जो पकड़ लेते हैं और बाद में पैसे का मुतालबा करते हैं। खैर अगर तो आप फ़ौज के या पुलिस के हैंड ओवर हो गए हैं तो फिर तो आप सेफ़ हैं। अगर चोरों के हैंड ओवर हो गए हैं तो वो या तो आपसे पैसों की डिमांड करेंगे या तो आपको मार के फेंक देंगे अगर मार आप के फेंक देंगे ना, पैसे नहीं देते। जी। तो इसी तरह ही तो एजेंट पीछे बचाते नहीं हैं इन लोगों को? अब एजेंट को वो हमारे साथ तो मौजूद होता नहीं, अब वो पीछे बैठा हुआ है, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, 50 लोग आगे जाते हैं। 50 लोगों में से ईरान तक ही तकरीबन कितने के लोग पहुंच जाते हैं? अब किस्मत होती है हर एक की, कोई पीछे ही पकड़ा जाता है, कोई आगे निकल जाता है। पीछे ही मारे भी जाते हैं कई। मारे भी जाते हैं, ऐसा ही है। जब ईरान से आगे चले जाते हैं उसके बाद फिर ईरान से होते हुए ये सीधा तेहरान लेके जाते हैं जो इसका कैपिटल है ईरान का। उसके बाद फिर एक जगह है मर्ज, वहाँ से जाना बड़ा मुश्किल होता है तुर्की में एंटर होने के लिए। तो जब आप तुर्की में एंटर हो रहे होते हैं तो वहाँ की जो फ़ौज है ईरान की वो इतनी कुछ ज़ालिम है, वो बिल्कुल जाने ही नहीं देती। वो जाने नहीं देती।
वो उनका दिल करे तो वहीं पे आपके फ़ौज ही आपको मार के फेंक देती है, गोलियां मार देते हैं वहीं पे। गोलियां मार देती है ईरान के फौजी जो होते हैं, ईरान के। और आप गलती से अगर तुर्की में चले गए तो वो तुर्की वाले ही आपको नहीं जाने देते। तुर्की वाले भी नहीं आगे जाने देते। तो अक्सर वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, तशद्दुद हो रहा होता है, मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, किसी के नाखून उतारे जा रहे होते हैं, किसी को गर्म सलाखें लगाई जा रही होती हैं। वो उस सूरत में होता है जब आप एजेंट के पास पहुंच गए हैं, जो आपका एजेंट है, मेन एजेंट है, जहां आपने अपनी पेमेंट करवानी होती है और टाइम पे आप पेमेंट नहीं करवाते ना, तो वो फिर आप पे तशद्दुद करता है, आपके नाखून काटता है और तरह तरह के तशद्दुद करता है आप। तो कहा जाता है कि एक एक कमरे में सबको रहना पड़ता है, 50-50, 60-60 ऐसा लोग ही है, होते हैं, उनको एक एक ऐसा ही कमरे में है। रहना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर कैसे बचाव कैसे होता है? लोग इतना रिस्क लेते हैं क्यों जब एक बार इतना खतरे का सामना कर लेते हैं? बस ये कह लो, क्या कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी है कि अपना मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। यानी आप बच के वापस आ गए, आपको किसी ने पकड़ा? हम जब वापस आ रहे थे, हमें जब रिपोर्ट किया जा रहा था तब तो कोरोना था, तो ये बाय एयर का जो सिस्टम था ये क्लोज था। तो हमें तुर्की वालों ने पहले ईरान के हैंड ओवर किया। ईरान से उन्होंने कहा, जब ईरानी फ़ौज थी उन्होंने कहा कि आप दोबारा तुर्की जाओ, आपको वापस डिपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान। तो उस दौरान हमने कहा कि बस भाई अब तो हम गए। इधर से ईरान वाले पकड़ के मार रहे थे, वहाँ से तुर्की वाले हमें फुटबॉल ईरान वाले भी बनाया मार था। रहे थे, तुर्की वाले भी मार रहे थे दोनों। हमें फुटबॉल बनाया हुआ था। तो फिर आप कैसे पाकिस्तान कैसे आप पहुंचे? देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा निशान होगा एक, हाँ जी, निशान पड़े हुए हैं। ये भी तुर्की की जो आर्मी थी उन्होंने किया था। उन्होंने मारा था। जी, तो फिर सेफली पाकिस्तान कैसे पहुंचे? जेल में भी रहे? बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी थी इसी वजह से। तो उन्होंने कहा कि शायद इस पे ज़्यादा वो हो गया, तो उन्होंने फिर जो तुर्की की आर्मी थी उन्होंने ईरान की आर्मी से कहा कि इसकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसको हॉस्पिटल डिपोर्ट कर दो। फिर उस हवाले से जो मेरे साथ 6 बंदे थे वो हम बच के वापस आ गए थे। 6 बज के वापस आ गए। आपके साथियों में से कोई मरे भी? नहीं, हमारे जो थे हम तो सेफली आ गए, उसके बाद अल्लाह जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो चले जाते हैं, डंकी लगा के जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपको सामने है कि 700 बंदा समुंदर के ज़रिए जो जा रहे थे, सारे के सारे मर गए। और अब आपके सामने जो खुशकी के ज़रिए जाते हैं, ये भाई खुशकी के ज़रिए गए थे और आपके सामने है कि बड़ी मुश्किल से बच के वापस आए हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।